ऋषिका, सौ, कमलेश, नितिन, हर्ष, अंश, रवीना, मनु, रश्मा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून, सुमन, हरीश, हर्ष, पवन, a very good afternoon, Kamlesh, Harsh, Arish, Mukesh, Ravindra, Harsh, good afternoon, Soumya, Ganesh, Anshul, Parul, Kajal, Daroga, Manish, Paras, Suman, Alok, good afternoon, good afternoon, good afternoon, Sachin, Gautam, good afternoon, Hemraj, Aditya, good afternoon, Rajan, Anshul, good afternoon, Astha, क्या हाल चाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार जानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, आज फाइनली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का लास्ट डे है। काफी दिन हो गए हमें इस चैप्टर को पढ़ते पढ़ते। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, बेटा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में जो टाइप 4 के क्वेश्चंस थे ना, उनकी आप और प्रैक्टिस कर सकते हो अलग से, है ना। चाहे तो मेरे नोट सेक्शन में से प्रैक्टिस सेट से कर लो या मेरी बुक से कर लो, ठीक है, कहीं से भी कर लो, जो मर्जी, जो भी हो आपके पास मटेरियल, आप वहां से टाइप 4 की और अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो। बस आपको वहां पे फिगर ही बनाने हैं और कुछ नहीं करना, ठीक है। डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से निकलती है, जब कोई त्रिभुज बनता है, वो पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम के अलावा कोई और त्रिभुज नहीं बन सकता है दूरी को काउंट करने के लिए। या तो आपकी नॉर्मल सीधी सीधी डिस्टेंस निकलेगी, सीधी सीधी डिस्टेंस, और अगर सीधी सीधी डिस्टेंस नहीं निकलेगी तो वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगी। दूरी निकालने के दो ही तरीके हैं इस चैप्टर के अंदर, या तो डायरेक्ट डिस्टेंस निकलती है या पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। पाइथागोरस थ्योरम में कुछ ट्रिपलेट्स होती है, बस वो ट्रिपलेट्स आपको पता होनी चाहिए, है ना। हाँ जी। और देखो ट्रिपलेट्स, वैसे मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ट्रिपलेट्स के बारे में नॉलेज तो होगी। जैसे अगर ऑड नंबर की ट्रिपलेट्स की हम बात करें, तो ऑड नंबर्स की ट्रिपलेट कौन कौन सी होती है आपको पता है। जैसे 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं तो 3 की ट्रिपलेट क्या होती है? 3 4 5 होती है। होती है कि नहीं होती? 5 की ट्रिपलेट क्या होती है? 5 12 13 होती है। तो ये वैसे ये ट्रिपलेट याद करने की एक बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बहुत ही शानदार, वो आप लोगों को शायद पहले से पता होगी, मैं उम्मीद करता हूं। देखो वो ट्रिक क्या है, जैसे कोई भी ऑड नंबर की आपको ट्रिपलेट निकालनी है, आपको 3 की ट्रिपलेट निकालनी है, 3 की, है ना। तो आप 3 का क्या करो, 3 का आप स्क्वायर कर दो, है ना। 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। ठीक है। अब इसको दो ऐसे नंबर में डिवाइड करो जिनमें एक का डिफरेंस हो। इसको दो ऐसे नंबर में डिवाइड करो, इसको दो ऐसे नंबर में डिवाइड करो जिसमें 1 का डिफरेंस हो, 1 का डिफरेंस, यानी कि 4 एंड 5, 4 + 5 9। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यानी कि जो 3 की ट्रिपलेट बनेगी वो 3 4 5 बनेगी। 3 की ट्रिपलेट कितनी बनेगी? 3 4 5, है ना। जैसे आपको 5 की ट्रिपलेट निकालनी है तो बेटा 5 का स्क्वायर किया 25। अब 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को दो ऐसे नंबर में डिवाइड करो जिसमें एक का डिफरेंस हो, 12 और 13 25। 12 और 13 में एक का डिफरेंस है, तो बेटा 5 12 13, 5 12 13। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि 1 का डिफरेंस कौन से दो नंबर में है? ये भी पता लगाने का बहुत आसान सा तरीका है। आप 25 का आधा कर दो, आप 25 का हाफ कर दो। तो जब आप 25 का हाफ कर दोगे, है ना, जब आप 25 का हाफ कर दोगे तो कितना आ जाएगा निकल के? 12.5 आ जाएगा। 12.5। इसका मतलब 0.5 एक बार कम कर दो, एक बार 0.5 एक्स्ट्रा कर दो। एक बार तो 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, यानी कि 12 और 13। समझ रहे हो? तो ऑड नंबर का स्क्वायर करके, ऑड नंबर का स्क्वायर करके हाफ कर दो, है ना। जब आप हाफ कर दोगे तो वही हमारे दोनों ट्रिपलेट के नंबर होंगे, वही हमारे दोनों ट्रिपलेट के नंबर होंगे। तो बेटा 3 की ट्रिपलेट क्या बनती है? 3 4 5। 3 की ट्रिपलेट क्या बनी? 3 4 5। 5 की ट्रिपलेट क्या बनी? 5 12 13। 5 की ट्रिपलेट क्या बन गई? 5 12, 5 12 13। जैसे आपको 7 की ट्रिपलेट बनानी है तो बेटा 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 49 का आधा कितना होता है? 49 का आधा होता है 24.5। 24 दूनी 48। हाँ, 49 का आधा कितना होगा? 24.5। ठीक है, 49 का आधा कितना होगा? 24.5। सॉरी, और 24.5 यानी कि एक बार 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, 24 और 25, यानी कि 7 24 25, यानी कि 7 24 और 25 की ट्रिपलेट होती है। 3 5 7 9। 9 की ट्रिपलेट क्या बनती है बेटा? 9 का स्क्वायर करना, 9 का स्क्वायर 81। 81 का आधा कितना होता है? 40.5। 81 का आधा कितना होगा? 40.5, यानी कि 0.5 कम कर दो,
और 0.5 एक्स्ट्रा कर दो, 40 और 41। तो जो 9 की ट्रिपलेट होती है वो 9, 40, 41 होती है। 9, 40, 41, 9, 40, 41। तो किसी भी ऑड नंबर की ट्रिपलेट आप इस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको 11 की ट्रिपलेट निकालनी है तो बेटा 11 का स्क्वायर कर दो, 121। 121 का आधा कितना होगा, 2 6 12, 60.5, 60 दूनी 120। यानी कि एक बार 0.5 कम कर दो, एक बार 0.5 एक्स्ट्रा कर दो। तो बेटा 11 की ट्रिपलेट क्या बनती है, 11, 60, 61, 11, 60, 61। किसी भी ऑड नंबर की ट्रिपलेट निकाल सकते हो इस मेथड से। ये जो मेथड है, इस मेथड से आप किसी भी ऑड नंबर की ट्रिपलेट निकाल सकते हो। तो बेटा 3 की ट्रिपलेट बनती है 3 4 5, 5 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41, 11 60 61। 13 की भी निकाल सकते हो। इवन नंबर की निकालनी हो तो देखो, इवन नंबर की ट्रिपलेट में क्या करना है, ऑड नंबर की ट्रिपलेट में क्या कर रहा है, ऑड नंबर की ट्रिपलेट में इसका स्क्वायर करके हाफ कर दे रहा है ना। ऑड नंबर की ट्रिपलेट में क्या कर रहे हैं, इसका स्क्वायर करके हाफ कर दे रहे हैं और फिर 0.5 कम कर रहे हैं, 0.5 एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ऑड नंबर की ट्रिपलेट में तो ये कर रहे हैं। अगर आपको इवन नंबर की ट्रिपलेट चाहिए, अगर आपको इवन नंबर की ट्रिपलेट चाहिए, जैसे कि आपको चाहिए है ना 4 की ट्रिपलेट चाहिए। देखो 2 के साथ तो कोई ट्रिपलेट बनती नहीं है। आपको अगर 4 की ट्रिपलेट चाहिए तो है ना 4 का स्क्वायर, वही ट्रिक है बेटा, 4 का स्क्वायर कर दो 16, 16 का आधा कर दो कितना हो गया 8, 16 का आधा कितना हो गया, 16 का आधा हो गया 8, और 16 का आधा 8 हो गया। और मेरे भाई इसका भी हाफ कर दो, मतलब उसमें स्क्वायर का हाफ कर रहे हैं, इसमें स्क्वायर में 4 से भाग कर रहे हैं। देखो इसमें तो स्क्वायर का हाफ कर रहे हैं और इसमें स्क्वायर में 4 से भाग करते हैं। 4 चौक 16, 16/4 कितना हो गया, 16/4 4 हो गया, 16/4 4 हो गया। अब इसमें इसमें देखो, इसमें क्या कर रहे थे, इसमें तो 0.5 कम कर रहे थे और 0.5 एक्स्ट्रा कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या करेंगे, इसमें 1 कम करेंगे और 1 ही ऐड करेंगे। इसमें 1 कम ऐड कर 1, 4 माइनस का 1 3, और 4 और 1 5। तो बेटा हमारी ट्रिपलेट बन गई 4 3 5। हमारी ट्रिपलेट क्या बन गई, 4 3 5। उसमें क्या कर रहे थे, उसमें स्क्वायर का हाफ कर रहे थे। इसमें क्या करेंगे, इसमें स्क्वायर का हाफ नहीं, स्क्वायर में 4 से भाग दे देंगे और फिर -1 +1 करेंगे। उसमें क्या कर रहे थे, 0.5 माइनस 0.5 प्लस। समझ लो, जैसे आपको 6 की ट्रिपलेट चाहिए तो बेटा 6 का स्क्वायर 36, 36/4 कितना होगा, 36/4 होगा 9, 36/4 कितना होगा, 9 होगा। अब इसमें -1 करो, 9 माइनस का 1 8, और इसमें +1 करो, 9 और 1 10। तो हमारी ट्रिपलेट बन गई बेटा 6 8 10। हमारी ट्रिपलेट क्या बन गई, 6 8 10। जैसे आपको 8 की ट्रिपलेट चाहिए तो बेटा 8 का स्क्वायर करो 64, 64/4 कितना होगा 16। तो इसमें -1 करो, 16 माइनस 1 15, इसमें +1 करो 17। तो 8 की ट्रिपलेट बन गई 8 15 17, है ना, 8 15 17, 8 15 17, 8 15 17। समझ रहे हो। तो इवन नंबर को निकालने की ये वाली है ट्रिक और ऑड नंबर को निकालने की ये वाली ट्रिक है। ऑड नंबर में क्या करते हैं, स्क्वायर का हाफ करके 0.5 माइनस 0.5 प्लस। इवन नंबर में क्या करते हैं, स्क्वायर का बटा 4 करके -1 +1। तो ये ऑड और इवन नंबर्स को निकालने की क्या है, ट्रिपलेट की ट्रिक है। आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता चल जाएगा हमारी कौन कौन सी ट्रिपलेट यूज होती है। समझ रहे हो, है ना। 10 की ट्रिपलेट क्या होगी, है ना, 10 की ट्रिपलेट क्या होगी भैया, 10 का स्क्वायर कर दो 100, 100/4 होगा 25। अब एक बार 25 में कम करो 24, एक बार 25 में आधा करो 26। तो 10 24 और 26। हमारी ट्रिक क्या होगी, 10 24 और 26, 10 24 और 26। तो दोनों की ट्रिक आपको पता चल गई, इवन नंबर और ऑड नंबर को निकालने की। ये इवन नंबर की ट्रिपलेट निकालने की ट्रिक है और ये ऑड नंबर्स की ट्रिपलेट की ट्रिक है। और ट्रिक बहुत इजी है, इसमें कुछ है नहीं खास। हालांकि ये जो ट्रिपलेट है ना, ये आपके माइंड में प्रिंट होनी चाहिए, ये आपके माइंड में प्रिंट होनी चाहिए ट्रिपलेट। कौन कौन सी, 3 4 5, 5 12 13। कुछ बेसिक ट्रिपलेट तो आपके माइंड में प्रिंट होनी चाहिए, 3 5, 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 9 40 41। ठीक है, ये वाली 4 होनी चाहिए तुम्हारे दिमाग में प्रिंट। और ये तो देखो वही है, 3 4 5 6 8 10, 5 12 17 और 10। ये तीन
और ये 4, ये तुम्हारे दिमाग में प्रिंट होनी चाहिए है। एक बच्चा कह रहा है 33 की ट्रिपलेट बताओ, उसमें ऐसा नहीं है। 33 की ट्रिपलेट बताओ, उसमें ऐसा नहीं है। क्यों भैया 33 की ट्रिपलेट में ऐसा क्यों नहीं होगा? कैलकुलेट करो आप। बच्चा कह रहा है 33 की ट्रिपलेट बताओ। चलो 33 की ट्रिपलेट कैलकुलेट करो फटाफट से। 33 की कैलकुलेट करो। 33 का स्क्वायर कितना होगा? 33 का स्क्वायर का हाफ करो। बताओ 33 का स्क्वायर कितना होगा? 33 का स्क्वायर का हाफ कर दो। सॉरी। 33 का स्क्वायर का हाफ कितना हो जाएगा? 544.5। 544.5। तो एक बार तो भैया 0.5, एक बार इसमें क्या कर दो, यही होगा ना 33 का स्क्वायर। 33 इंटू 33 डिवाइड बाई 2, 544.5। सही कह रहे हो यार। ये तो 544 और 545, ये कुछ गड़बड़ आ रही है। हम्म। क्या हो गया? 33 में ऐसा नहीं है, है? या ट्रिक लगेगी? जरा कैलकुलेट करना। 544, ये ट्रिपलेट मेरे ख्याल से सही नहीं निकली। हम्म, या बन तो जाएगी। 295,936 माइनस का 33, 295,936, ना 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 ना, 295,936, 295,936, 297,025, 297,025। सही तो है बेटा, लग रही है, ये भी ट्रिक लग रही है। 33 का ये भी है। वैसे 33 की ये भी होती है। ओ भैया 33, 56, 65। हाँ 33 की कई सारी होती है, मतलब ये भी ट्रिपलेट होती है, लेकिन ये भी होती है 33, 56, 65। और देखो ये भी होती है 33, इसमें 3 का गुणा करो 11 3 33, इसमें 3 का गुणा करो 3 छिंग 18, इसमें 3 का गुणा करो 3 एकम 3 3 छिंग 18। मतलब 33 की कई सारी बन सकती है। 33 के साथ कई सारी बन सकती है। समझ रहे हो? जरूरी नहीं एक ही। 33, 56, 65 भी बनेगी। 33, 180, 183 भी है। 33, 544, 545 भी है। ये सारी बननी है 33 के साथ। मतलब आपका तो देखो काम ये है, आपका काम ये है बेसिक बेसिक ट्रिपलेट्स के बारे में पता लगाना। तो जो बेसिक ट्रिपलेट्स है वो आपको पता होनी चाहिए, और बेसिक ट्रिपलेट्स आपको पता चल गई इस मेथड से। बाकी तो देखो बहुत बड़ी बड़ी है, उसका आपको कोई लेना देना नहीं है, और इतनी बड़ी एग्जाम में आने वाली भी नहीं है। ठीक है, इनका एग्जाम से कोई लेना देना भी नहीं है। आपको इन बेसिक ट्रिपलेट्स से मतलब है, और इन बेसिक ट्रिपलेट्स की आपको ट्रिक पता चल गई, बस बात खत्म। तो मैं इतना इतना लंबा चौड़ा पहुंचने की जरूरत नहीं है, 33 तक तुम्हें पहुंचने की जरूरत नहीं है। हालांकि 33 की भी निकली है, वो सही निकली है, बट 33 के साथ और भी नंबर्स की ट्रिपलेट बनती है। 33 के साथ सिर्फ यही एक ट्रिपलेट नहीं बनती, ये भी बनती है, ये भी बनती है, ये भी बनती है। समझ रहे हो? कई सारी ट्रिपलेट बनती है, लेकिन वहां तक आपको पहुंचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही 4 6 8 10 तक पहुंचने की जरूरत है। बाकी 12 14 16 18 20 22 तक पहुंचने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है। हम्म। हाँ जी। तो मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये ट्रिपलेट के बारे में आपको पता चला, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं अपने दोबारा से अपने इस चैप्टर पे। इस चैप्टर के अंदर हम काफी सारे क्वेश्चंस बना चुके हैं, है ना? टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, हम बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
हमने, है ना, इनिशियल डायरेक्शन से फाइनल डायरेक्शन पता कर ली, हमने फाइनल डायरेक्शन से इनिशियल डायरेक्शन पता कर ली, हमने एंगल वाले क्वेश्चन कर लिए, हमने विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन निकाल ली, हमने डिस्टेंस निकाल ली, हमने डायरेक्शन को चेंज कर दिया रोटेशन मेथड से, हमने योगा वाला क्वेश्चन कर लिया, जब सर नीचे पैर ऊपर था तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, पहले व्यक्ति को सीधा करो उसके बाद उस प्रश्न का उत्तर दो। ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं बेटा टाइप 7 पर। और ये जो टाइप 7 है ना, ये जो टाइप 7 है, ये जो हमारी टाइप 7 है ना, ये है रिलेटेड टू शेडो। ये किससे रिलेटेड है, ये शेडो से रिलेटेड है, यानी कि परछाई। ठीक है, एग्जाम में परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं। तो पहले पहले तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड से, है ना। पहले तो आप इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, फिर हम इस क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक समझेंगे कि ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व होगा, है ना। पहले तो हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर इसको हम विदाउट विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करेंगे। चलो बनाओ। पहले तो आप लोग कोशिश करो इस क्वेश्चन को समझने की। क्वेश्चन नंबर 29, नो सॉल्यूशन शो नहीं हो रहा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का सोल्यूशन शो नहीं हो रहा। लो ये रहा सोल्यूशन 29 का, देख लो सोल्यूशन। मोहन बिंदु पी से पूर्व में चलता है 15 मीटर, फिर बेटा लेफ्ट टर्न लेता है 7 मीटर चलता है ना। फिर राइट टर्न लेता है 12 मीटर चलता है, फिर वो जाता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में 13 मीटर। तो बेटा ये 5, ये 12 है, ये 13 है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, 5 12 13, बाई डिफॉल्ट ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। बस यही फिगर था, बेसिक फिगर है, बेसिक। क्लास पीएनजी से तो कर सकते थे बेटा। अगर क्लास में आपका सोल्यूशन शो नहीं हो रहा था तो आप क्लास पीएनजी से तो कर सकते थे। अगर वीडियो में सोल्यूशन शो नहीं हो रहा था तो आप, है ना, क्लास पीएनजी से तो क्वेश्चन बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे। क्लास बेटा ऑलरेडी लाइव है, तुम बहुत लेट हो। बनाओ बनाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बनाओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करो, एकदम बेसिक मेथड से। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बातें कर रही थी। भैया एक सुबह दो दोस्त हैं कविता और रीता जो एक दूसरे से बातें कर रही थी। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब सुबह की बात हो रही है, सुबह की बात, तो सन मेरा कहाँ होगा सुबह? सुबह सन मेरा नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा, जल्दी से बताओ। है, जब हम सुबह की बात कर रहे हैं तो सन मेरा कहाँ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में? क्यों भाई, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सुबह सुबह सन मेरा किस डायरेक्शन में होगा, ईस्ट, है ना, नॉर्थ में होगा या साउथ में होगा? अगर मैं सुबह की बात कर रहा हूं तो सन मेरा किस डायरेक्शन में होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, अगर हम सुबह सुबह की बात कर रहे हैं, अगर हम सुबह सुबह की बात कर रहे हैं तो सन मेरा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड साइड पे। तो सुबह की अगर मैं बात कर रहा हूं तो सन मेरा यहाँ होगा, ठीक है, इस साइड होगा मेरा। सुबह सुबह सन मेरा यहाँ होगा, ये मेरा सन है, ठीक है जी, ये मेरा सन हो गया। सुबह सुबह सन मेरा यहाँ हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाईं ओर है, देखो परछाई जो है ना रीता के ठीक बाईं ओर है। मेरे भाई मेरे दोस्त हमेशा याद रखना, अगर आपका फेस सन की तरफ है तो क्या आपकी परछाई आपके राइट और लेफ्ट पे पड़ सकती है? देखो सर, अगर मेरा फेस मेरा सन की तरफ है ना, तो मेरी परछाई मेरे ठीक पीछे होगी। परछाई लाइट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और अगर सन मेरे पीछे है तो मेरी परछाई मेरे आगे होगी। इसका मतलब यह है परछाई राइट लेफ्ट पे तभी बन सकती है जब मेरा फेस या तो नॉर्थ डायरेक्शन में हो या फिर साउथ डायरेक्शन में हो। अगर फेस मेरा नॉर्थ और साउथ है तभी परछाई मेरे राइट लेफ्ट पे बनेगी, क्योंकि अगर मेरा फेस या तो ईस्ट की तरफ है या अगर मेरा फेस वेस्ट की तरफ है
तो जो परछाई होगी ना मेरे आगे पीछे बनेगी। तो हमेशा याद रखना, अगर एग्जाम में शेडो, अगर एग्जाम में जो परछाई है, अगर एग्जाम में परछाई, ठीक है, आगे या पीछे बन रही है, आगे या पीछे बन रही है, तो जो फेस होता है, फेस, वो या तो ईस्ट डायरेक्शन में होता है या वेस्ट डायरेक्शन में, है ना। क्यों? क्योंकि सन हमेशा या तो ईस्ट में होगा या वेस्ट में। बेटा दोपहर का कोई केस नहीं होगा, या तो यहाँ पे मॉर्निंग का केस आएगा या इवनिंग का केस आएगा। अगर मॉर्निंग का केस आएगा तो सन को ईस्ट डायरेक्शन में कंसीडर करेंगे, इवनिंग का केस आएगा तो सन को वेस्ट डायरेक्शन में। दोपहर का कोई केस नहीं होगा क्योंकि गर्मी बहुत तेज है, धूप बहुत तेज है। अगर दोपहर में लोग घर से बाहर निकलेंगे तो चक्कर खा के गिर पड़ेंगे। इसीलिए सन बेटा ना तो कभी नॉर्थ में होगा ना साउथ में। शेडो वाले क्वेश्चन में या तो सन ईस्ट में होगा या वेस्ट में। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर हमारे क्वेश्चन में परछाई आगे पीछे है तो डेफिनेटली जो फेस है वो ईस्ट या वेस्ट में है। और अगर हमारी परछाई, और अगर क्वेश्चन में जो हमारी शेडो है, शेडो, अगर वो शेडो हमारे राइट या लेफ्ट हैंड पर है तो डेफिनेटली जो पर्सन का फेस होगा वो नॉर्थ या साउथ होगा, है ना। डेफिनेटली जो पर्सन का फेस होगा वो नॉर्थ या साउथ होगा। तो बेटा ये मॉर्निंग का केस है, सुबह सुबह का केस है। सुबह सुबह सन किस डायरेक्शन में होता है? सुबह सुबह सन होता है ईस्ट डायरेक्शन में, है ना। सुबह सुबह सन किस डायरेक्शन में? सुबह सुबह सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। और कौन है? दो दोस्त है, कविता और रीता। तो दोनों नॉर्थ और साउथ फेस करके खड़ी हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रही हैं फेस टू फेस, यानी कि दोनों का जो फेस है वो एक दूसरे की तरफ है। इन दोनों में से एक रीता है, इन दोनों में से एक कविता है। हमें नहीं पता कौन कविता है कौन रीता, लेकिन पक्का एक रीता एक कविता है। सर आपने फेस नॉर्थ और साउथ ही क्यों किए? क्योंकि परछाई जो है वो राइट और लेफ्ट हैंड पर है, इसीलिए। अच्छा ये बताओ, जिसका फेस नॉर्थ में है, जिसका फेस नॉर्थ में है उसका ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड है कि नहीं? और सर जिसका फेस साउथ में है, जिसका फेस साउथ में है उसका ये लेफ्ट हैंड है, क्योंकि हमारा जो राइट है वो इसका लेफ्ट होगा और जो हमारा लेफ्ट है वो इसका राइट होगा। तो भैया ये तो साउथ वाले के हाथ आ गए और ये नॉर्थ वाले के हाथ आ गए, है ना। सन यहाँ पर है। अच्छा ये बताओ, इन दोनों पर्सन की जो परछाई है, इन दोनों पर्सन की जो शेडो है वो किस साइड होगी? अगर सन मेरा ईस्ट डायरेक्शन में है तो जो शेडो होगी वो डेफिनेटली वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। तो इन दोनों पर्सन की जो परछाई है वो यहाँ बनेगी, सन के जस्ट अपोजिट। इन दोनों पर्सन की जो परछाई है वो इस साइड गिरेगी, इस साइड गिरेगी ना भैया। लाइट अगर इधर से आ रही है, अगर लाइट इधर से आ रही है तो दोनों की जो शेडो है वो इस साइड बनेगी, इस साइड यानी कि वेस्ट डायरेक्शन में बनेगी। अब जरा क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बातें कर रहे थे, कविता और रीता एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सुबह का मतलब सन हमारे ईस्ट डायरेक्शन में। यदि इस समय कविता की परछाई, देखो परछाई किसकी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों पर्सन की परछाई इसी साइड है। परछाई है किसकी इससे कोई लेना देना नहीं है ना। रीता के ठीक बाईं ओर है, हमें लेना देना इससे है कि किसके राइट और लेफ्ट पे है। बेटा जो परछाई है ना, कविता की जो परछाई है, परछाई है किसकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कहाँ है? रीता के ठीक बाईं ओर। अब क्या मुझे आप बता सकते हो इन दोनों में से रीता कौन सी है? क्या ये रीता हो सकती है जिसका फेस साउथ में है? जिसका फेस साउथ में है, क्या ये रीता हो सकती है? सर ये रीता कभी नहीं हो सकती। पूछो क्यों? क्योंकि इसके तो राइट हैंड की साइड है परछाई, है ना। इसके ना राइट हैंड की तरफ है, इसके दाईं तरफ परछाई है। तो ये रीता कभी नहीं हो सकती फेसिंग साउथ वाली। फेसिंग साउथ वाली रीता कभी नहीं हो सकती, क्योंकि परछाई ना रीता के बाईं तरफ है। और बाईं तरफ परछाई बेटा, बाईं तरफ जो परछाई है ना, जो बाईं तरफ परछाई है वो इसकी है, इसके इसके बाईं तरफ परछाई है। तो डेफिनेटली ये रीता है, 100% ये रीता है। और अगर ये रीता है तो बाय डिफॉल्ट ये कविता है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से बातें करते हैं तो दोनों का फेस एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो डेफिनेटली ये रीता है और ये कविता है, क्योंकि रीता के ही बाईं तरफ परछाई है। बात खत्म, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो कविता का मुख किस दिशा में है? इन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग? बेटा कविता का मुख किस डायरेक्शन में होगा? साउथ डायरेक्शन में। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से समझाया, एकदम प्रैक्टिकल करके, है ना। ये क्वेश्चन हमने एकदम प्रैक्टिकल करके समझा, मैंने आपको एकदम प्रैक्टिकल करा दिया। रीता कविता को दोनों को खड़ा कर दिया, सूरज भी निकाल दिया, परछाई भी बना दी। तो ये क्वेश्चन हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल समझ लिया।
अब इसी क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व करेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर, विदाउट पेन एंड पेपर। तो देखो विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ना सन का लेफ्ट राइट निकाल देना है। आपको सन का लेफ्ट राइट निकाल देना है, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, आपको पर्सन का फेस पता चल जाएगा। जैसे ही आप सन का लेफ्ट राइट निकालोगे आपको खुद ही पर्सन का फेस पता चल जाएगा। सर सन का लेफ्ट राइट नहीं समझ आया, सन का लेफ्ट राइट नहीं समझ आया। देखो सन का मतलब क्या है, या तो सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा या फिर सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा सन किस डायरेक्शन में? देखो अगर मॉर्निंग का केस है तो सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में होगा, और अगर इवनिंग का केस है तो सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में होगा। अब ये बताओ हमारे क्वेश्चन में मॉर्निंग का केस है या इवनिंग का? सर हमारा जो केस है वो सुबह, सुबह की बात कर रहे हैं, यानी कि जो सन है वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। अच्छा अब हमें ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, ये कैसे पता चलेगा? तो भाई साहब शेडो कहां पर है, शेडो अगर लेफ्ट हैंड पर है तो तुम ईस्ट का लेफ्ट लो, अगर शेडो राइट हैंड पर है तो तुम ईस्ट का राइट लो, बात खत्म। तुम्हें बस इतना काम करना है। बेटा परछाई क्या है, रीता के ठीक बाईं ओर। तुम्हें दो पॉइंट पकड़ने हैं पूरे क्वेश्चन में, एक तो ये पकड़ना है सुबह है या शाम है, और एक ये वाला पॉइंट पकड़ना है कि शेडो कहां पर है। तो बेटा शेडो कहां है, रीता के ठीक बाईं ओर, शेडो ना बाईं तरफ है, तो तुम्हें सन का लेफ्ट लेना है। अच्छा ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? सर ईस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है? ईस्ट का लेफ्ट होता है नॉर्थ। तो तुम्हें पर्सन का फेस पता चल गया नॉर्थ में है। लेकिन 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 ये किसका फेस पता चलेगा तुम्हें? सर ये हमें उसी का फेस पता चलेगा जिसका ये हाथ है। अच्छा ये बताओ ये लेफ्ट हैंड है किसका? सर रीता के ठीक बाईं तरफ परछाई है, तो ये लेफ्ट हैंड रीता का है, रीता का। तो तुम्हें पर्सन का फेस भी रीता का ही पता चलेगा। बेटा जिसके ये हाथ होंगे उसी का फेस हमें पता चलेगा। ये जो लेफ्ट हैंड है ये रीता का लेफ्ट हैंड है, तो तुम्हें रीता का ही फेस पता चला है ना? और when two person talk to each other face to face, then both are opposite to each other like me and you। भाई मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरी तरफ देख रहे हो, दोनों का फेस एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में। तो अगर रीता का फेस हमें पता चल चुका है नॉर्थ में है, तो बाय डिफॉल्ट कविता का फेस किस डायरेक्शन में होगा? बाय डिफॉल्ट कविता का फेस होगा नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ डायरेक्शन में। फिर से रिपीट करता हूं मैं, दोबारा से सुनो ध्यान से। देखो हमें क्या करना है, सन का लेफ्ट या राइट लेना है। सन बोले तो ईस्ट या वेस्ट, पता कैसे चलेगा? मॉर्निंग इवनिंग से। मॉर्निंग है तो ईस्ट, इवनिंग है तो वेस्ट। अच्छा हमें लेफ्ट लेना है या राइट लेना है, तो बेटा शेडो अगर लेफ्ट हैंड पर है तो लेफ्ट लो, अगर शेडो राइट हैंड पर है तो राइट लो, बात खत्म। तो बेटा ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा? नॉर्थ। तो बेटा तुम्हें तुरंत पता चल गया फेस नॉर्थ में। किसका फेस? जिसका हाथ है। हाथ किसका है? रीता का। तो इसलिए रीता का फेस नॉर्थ में है, बात खत्म। और कविता का फेस साउथ में होगा। तो हमसे किसका फेस पूछा है एग्जाम में? दोनों में से किसी का भी फेस हमसे पूछ सकते हैं, दोनों में से किसी का भी फेस। तो पूछा किसका फेस है? कविता का। तो कविता का फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा? भैया हमसे कविता का फेस पूछा है, तो कविता का फेस किस डायरेक्शन में हो जाएगा? साउथ डायरेक्शन में। अल्टीमेट मजा आ गया सर कसम से। चलिए विदाउट पेन एंड पेपर, है ना? तो ये तो देखो बिल्कुल बेसिक प्रैक्टिकल था। ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया। ये है आम जिंदगी, ये है आम जिंदगी, और ये है हमारी मेंटोस जिंदगी। ठीक है, ये है हमारी मेंटोस जिंदगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, आप इस क्वेश्चन को बनाइए, तब हमें पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें समझ आई हैं, कितना बेहतर आप समझ पाए हैं चीजों को। जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे तब हम पहचानेंगे। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, फटाफट से करो करो, नोट करो, जल्दी से नोट करो। बनाओ।
हाँ जी, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ सन का लेफ्ट राइट लेना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहां लिखना है सन का लेफ्ट या राइट, और तुरंत तुम्हें पर्सन का फेस पता चल जाना है ना। सन किस डायरेक्शन में है सर, एक सुबह, सुबह का मतलब हमें पता चल गया सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है ना। तो हमें ईस्ट का लेफ्ट लेना है या राइट लेना है। परछाई जो है मोहित के ठीक दाईं ओर है। हम देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ भी नहीं रहे, मोहित के दाईं ओर, दाया यानी कि राइट लेना है। अच्छा, ईस्ट का राइट क्या होता है सर, ईस्ट का राइट होता है साउथ। तो पर्सन का जो फेस है वो साउथ डायरेक्शन में है। अच्छा, किसका फेस साउथ डायरेक्शन में है, मोहित के दाईं तरफ परछाई है, तो ये मोहित का फेस ही पता चलेगा तुम्हें, है ना। मोहित का फेस पता चल गया। अच्छा, दो पर्सन है सुमित, तो मोहित का फेस अगर साउथ में है तो बाय डिफॉल्ट सुमित का फेस कहाँ होगा, नॉर्थ में। अब ये बताओ हमसे क्वेश्चन में किसका फेस पूछा है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है सुमित का फेस। हमसे सुमित का फेस पूछा है तो सुमित का फेस बाय डिफॉल्ट कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ में। सुमित का फेस बाय डिफॉल्ट नॉर्थ में। तो देखो हमें तीन चीजें पकड़नी है, पहली दूसरी तीसरी। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन कंप्लीट। सीधा सन का लेफ्ट राइट लेना, बात खत्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। सन बेटा ईस्ट में इसलिए था क्योंकि सुबह की बात हो रही है ना, मॉर्निंग। अच्छा, राइट हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि परछाई दाई तरफ है, इसीलिए ईस्ट का राइट ले लो, ईस्ट का राइट साउथ हो गया, बात खत्म। हाँ जी, ये टाइप तो बहुत इजी है बेटा, इजी बनाई गई है, इजी है नहीं है। सब कुछ इजी बनाया जाता है। सन का लेफ्ट या राइट ले लो, बात खत्म। सन का लेफ्ट या राइट ले लो, बात खत्म। तुम्हें पर्सन का तुरंत फेस पता चल जाना है, तुरंत। सन किस डायरेक्शन में है, एक सुबह, सुबह का मतलब सन हमारा ईस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट का क्या लेना है, लेफ्ट या राइट। अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है, अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है ना। अमित की परछाई अमित के ही दाईं ओर है, दाईं ओर। तो बेटा ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट होगा साउथ। किसका फेस साउथ में है बेटा, ये किसके दाईं तरफ परछाई थी, अमित की परछाई अमित के ही दाईं तरफ थी, अमित के दाईं तरफ। तो ये अमित के दाईं तरफ थी, तो अमित का फेस आ गया, अमित का फेस निकल कर आ गया साउथ में। और दूसरी कौन है, जया। तो जया का फेस बाय डिफॉल्ट कहाँ होगा, नॉर्थ में। अच्छा, हमसे पूछा किसका फेस है, हमसे पूछा है कि अमित का फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो भैया अमित का फेस किस डायरेक्शन में होगा, अमित का फेस साउथ डायरेक्शन में होगा। हमसे जया का फेस पूछते तो नॉर्थ आंसर होता, हमसे अमित का ही फेस पूछा तो अमित का फेस साउथ डायरेक्शन में होगा, है ना। पेशेंस रखोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो हड़बड़ाया मत करो, है ना, थोड़ा पेशेंस रखा करो, तसल्ली से समझा करो क्वेश्चन को। बनाओ, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे। कुछ नहीं करना, हमें बस सन का लेफ्ट राइट लेना है। हमें क्या लेना है, सन का लेफ्ट या राइट। तुरंत आपको पर्सन का फेस पता चल जाएगा, तुरंत पर्सन का फेस पता चल जाना है, तुरंत। सन किस डायरेक्शन में है सर, एक शाम, एक शाम तेरे नाम। एक शाम का मतलब सन हमारा इस समय वेस्ट डायरेक्शन में है, सन हमारा वेस्ट डायरेक्शन में है ना। दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर है। बेटा किसके दाईं ओर है, रोहन के। तो बेटा ईस्ट का राइट लो, क्योंकि परछाई दाईं तरफ है किसके, रोहन के। तो हमें रोहन का फेस पता चलेगा। तो बेटा वेस्ट का राइट क्या होता है सर, वेस्ट का राइट वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और वेस्ट का 90 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होगा, नॉर्थ। तो भैया हमें रोहन का फेस कहाँ पता चल गया, हमें रोहन का फेस पता चल गया नॉर्थ में। और दूसरा कौन है, दूसरा है दीपक। तो दीपक का फेस कहाँ होगा, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ में। दीपक का फेस कहाँ होगा, नॉर्थ के जस्ट अपोजिट साउथ में। हमसे किसका फेस पूछा है, रोहन का मुख किस दिशा में है, रोहन का मुख किस दिशा में है। तो रोहन का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है। रोहन का फेस किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है। वेस्ट का राइट ले लो, वेस्ट का राइट नॉर्थ हो गया, वेस्ट का राइट क्या हो गया, वेस्ट का राइट नॉर्थ हो गया।
और हमसे रोहन दीपक दोनों के फेस पता चल गए। पूछा किसका है? रोहन का फेस पूछा है। रोहन का फेस किस दिशा में होगा? नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। बात खत्म। चलिए साहब बनाइए, सॉल्व करें इन दोनों क्वेश्चन को। हाँ जी हो गए दोनों क्वेश्चन। बेटा एक शाम चलो, हमें लेना है सन का लेफ्ट या राइट। बहुत बढ़िया, सन का लेफ्ट या राइट लेना है हमें, तुरंत पर्सन का फेस पता चल जाएगा। गोपाल एक खंबे को देख रहा था, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो। बेटा शाम का मतलब है वेस्ट, शाम का मतलब क्या है? वेस्ट डायरेक्शन। अच्छा वेस्ट का क्या लेना है हमें? वेस्ट का लेना है खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर हो, है ना। परछाई दाईं ओर है तो वेस्ट का राइट क्या होगा? वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ। अब किस किस को लग रहा है कि ये खंबे का फेस है? आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको पोल का फेस बता रहे होंगे। पोल का फेस, खंबे का फेस। भाई साहब तुमने कभी खंबे का फेस देखा है? हाँ सर होता है ना खंबे का फेस। जो खंबे में जो मीटर लगा होता है वही तो खंबे का फेस है। और सर खंबे से जो वायर निकले होते हैं वो उसके खंबे के हाथ है, राइट और लेफ्ट हैंड। इस समय तो तुम्हें खंबा बड़े उजड़े उजड़े से दिखाई देंगे, हैं जितने भी खंबे तुम देखोगे रोड पर, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर है, तार ऐसे निकले होंगे जिसकी कोई हद नहीं। बेटा ये जो परछाई है ना, ये ठीक उसके दाईं ओर है। पता है ये किसके दाईं ओर है? ये वह बात हो रही है गोपाल की। एक शाम गोपाल एक खंबे को देख रहा था, यदि इस समय खंबे की परछाई ठीक उसके दाईं ओर है।
बेसिकली ये गोपाल खंबे की जो परछाई है गोपाल के दाईं ओर है, गोपाल के, तो ये जो फेस हमें पता चलेगा ना, ये गोपाल का फेस पता चलेगा, क्योंकि जो राइट हैंड है ना वो गोपाल का है, गोपाल के दाईं तरफ परछाई है। तो गोपाल का मुख किस दिशा में है? गोपाल का मुख नॉर्थ डायरेक्शन में आ गया। गोपाल का मुख किस डायरेक्शन में आ गया? खंबे का तो कोई फेस ही नहीं होता मेरे भाई, खंबे का तो कोई फेस ही नहीं होगा। One morning, two friends Sumit and Mohit were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his back side. देखो यहां पर क्या है, सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। जब सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है ना, जब सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई यहां पर ये वाला कंसेप्ट काम नहीं आएगा, लेफ्ट राइट वाला। लेफ्ट राइट वाला तो कंसेप्ट तब काम आता है जब शेडो लेफ्ट और राइट हैंड पे हो, है ना। यहां पर लेफ्ट राइट की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, सुबह की बात हो रही है, सुबह सुबह सन किस डायरेक्शन में? सुबह सुबह सन जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, और सुमित की परछाई ठीक उसके पीछे है। ये बताओ, अगर मैं सुमित हूं, अगर मैं सुमित हूं तो मेरी परछाई मेरे पीछे कब बनेगी? जब मैं सन को देख रहा हूंगा, या फिर मैं सन से अपोजिट खड़ा होऊंगा। मेरी परछाई मेरे ठीक पीछे तब बनेगी, सुमित की परछाई सुमित के ठीक पीछे तब बनेगी जब सुमित जो है वो सन को देख रहा है। भैया सुमित अगर सन को देख रहा है तभी तो सुमित की परछाई ठीक सुमित के पीछे बनेगी। बताओ, अगर सुमित सन को देख रहा है तभी तो सुमित की परछाई सुमित के पीछे बनेगी। ऑब्वियस सी बात है सर। अच्छा ये बताओ, सुमित सन को देख रहा है, सन किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में, तो सुमित भी कहां देख रहा है? ईस्ट की तरफ। तो सुमित का भी मुख कहां आ गया? सुमित का भी मुख आ गया ईस्ट की तरफ। भैया सुमित का मुख ईस्ट की तरफ है, पूर्व दिशा में सन की तरफ, तभी सुमित की परछाई सुमित के पीछे बन रही है। सुमित सन को देख रहा है तभी तो सुमित की परछाई सुमित के पीछे बन रही है। तो ये वाले क्वेश्चन में सन का लेफ्ट राइट लेने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, या तो तुम्हारा फेस सन की तरफ होगा या सन से अपोजिट, बात खत्म। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। जैसे एक शाम दीपक और रोहन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके आगे है, देखो दीपक की जो परछाई है ठीक उसके आगे है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं दीपक हूं तो मेरी परछाई मेरे आगे कब गिरेगी? अगर मैं दीपक हूं, मेरी परछाई मेरे आगे कब गिरेगी? सर आपकी परछाई, आपकी जो परछाई है ना, आपकी परछाई आपके आगे तब गिरेगी, आपकी परछाई आपकी आगे तब गिरेगी जब सन आपके पीछे होगा। भाई दीपक की परछाई दीपक के आगे गिर रही है, दीपक की परछाई दीपक के आगे तभी तो गिरेगी जब सन जो है वो दीपक के पीछे है। अच्छा सन किस डायरेक्शन में? सन है वेस्ट डायरेक्शन में। सन जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में है, तो दीपक के पीछे वेस्ट है, तो दीपक के आगे क्या है? दीपक के आगे ईस्ट है, तो दीपक का मुख कहाँ होगा? दीपक का मुख ईस्ट में होगा। ऑब्वियस सी बात है, रोहन का फेस वेस्ट में हो जाएगा, उसके अपोजिट। बेटा पिछले क्वेश्चन में है ना, सुमित का मुख आ गया ईस्ट में, तो मोहित का फेस आ जाएगा वेस्ट में, अपोजिट आ जाएगा ना, दोनों एक दूसरे की विपरीत। उसमें क्या दिक्कत है भाई? उसमें तो कोई अपोजिट है आएगा। इसका फेस ईस्ट में आया दीपक का, तो उसका रोहन का आ जाएगा वेस्ट में। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, दीपक का मुख किस डायरेक्शन में होगा? दीपक का मुख ईस्ट में, क्योंकि दीपक के पीछे सन है वेस्ट डायरेक्शन में। सन वेस्ट डायरेक्शन में इसलिए क्योंकि शाम की बात हो रही है। तो ये था बेटा टाइप 7। अब हम चलते हैं टाइप 8 पर। अब हम चलते हैं टाइप 8, और ये जो टाइप 8 है ना, ये और भी आसान है। टाइप 8 और भी इजी है, टाइप 7 से भी ज्यादा इजी है। टाइप 8 में क्या है, स्मोक वाले क्वेश्चन आते हैं। आपने वो देखी है कौन सी मूवी, गदर? आपने गदर एक प्रेम कथा देखी है? कौन सी वाली गदर? जो पहली वाली गदर थी, है ना, पहले वाली गदर थी। उसमें लास्ट में जो हमारा तारा सिंह है ना, जो तारा सिंह है, सनी देओल, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं, है ना, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं। किस ट्रेन के साथ आते हैं? आपको वो ट्रेन याद है? वो कोयले की ट्रेन होती है, याद है ना, वो कोयला डालने होते हैं ट्रेन को तेज चलाने के लिए। तो ये बताओ, जो उस ट्रेन का धुआं होता है, भैया ट्रेन तो पाकिस्तान से इंडिया की तरफ भाग रही है, लेकिन जो ट्रेन का धुआं होता है, धुआं कहाँ जा रहा होता है ये बताओ, है ना, धुआं कहाँ जा रहा होता है ये बताओ। धुआं कहाँ जा रहा होता है उस समय? धुआं भाग रहा होता पाकिस्तान की तरफ। ट्रेन भाग रही होती है इंडिया की तरफ, धुआं भाग रहा होता पाकिस्तान की तरफ, क्योंकि जो ट्रेन का धुआं होता
है ना, कोयले वाली जो ट्रेन का धुआं होता है वो हमेशा चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में भागता है, हमेशा चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में। अगर ट्रेन भागेगी ईस्ट की तरफ तो धुआं भागेगा वेस्ट की तरफ, ट्रेन भागेगी नॉर्थ की तरफ तो धुआं भागेगा, है ना, ट्रेन भागेगी नॉर्थ की तरफ तो धुआं भागेगा साउथ की तरफ, ट्रेन भागेगी, है ना, तो जहां भी ट्रेन जाएगी चलती हुई ट्रेन के, रनिंग ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में हमारा धुआं जाता है, हमेशा याद रखना, हमेशा। तो ट्रेन भाग रही थी इंडिया की तरफ, धुआं भाग रहा था पाकिस्तान की तरफ, धुआं भाग रहा था पाकिस्तान की तरफ। तो कुछ तुम्हें पिक्चर्स में दिखा देता हूं, देखो ये जो स्मोक ट्रेन होती है ये रही। तो ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाएगी, ट्रेन जिस डायरेक्शन में जाएगी, जिस डायरेक्शन में ट्रेन जाएगी, धुआं जस्ट उसके अपोजिट जाएगा। ट्रेन जा रही है आगे, धुआं जा रहा है पीछे, है ना, ट्रेन जा रही है आगे, धुआं जा रहा है पीछे, ट्रेन जा रही है आगे, धुआं जा रहा है पीछे। तो हमेशा जो स्मोक होता है वो रनिंग ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जो स्मोक की डायरेक्शन क्या होती है, स्मोक की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। याद रखना बेटा, रनिंग ट्रेन, ट्रेन रुकी हुई नहीं होनी चाहिए, चलती हुई ट्रेन होनी चाहिए। तो जो स्मोक की डायरेक्शन होती है वो होती है अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। अब मान लो हवा चलने लग जाए, मान लो हवा चलने लग जाए और बहुत तेजी से हवा चलने लग जाए, तो प्लस इसमें हवा की डायरेक्शन भी ऐड होगी, एयर डायरेक्शन, प्लस इसमें एयर डायरेक्शन भी ऐड करनी पड़ेगी। हमें हवा की दिशा भी तो ऐड करनी पड़ेगी, है भैया। हवा जहां चल रही होगी तो धुआं उसी दिशा में जाएगा ना जहां हवा होगी। तो धुएं की जो दिशा बनेगी वो एग्जैक्टली क्या बनेगी, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन प्लस एयर डायरेक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे तो धुआं उसी डायरेक्शन में बहता हुआ चला जाएगा, धुआं उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ रहे हो? जैसे कि ये क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है। बेटा रेलगाड़ी कहाँ चल रही है, रेलगाड़ी चल रही है उत्तर की ओर, है ना। अ ट्रेन इज रनिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ट्रेन कहाँ जा रही है, टुवर्ड्स नॉर्थ, है ना। एंड एयर फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और एयर की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। हवा का प्रवाह पश्चिम से पूर्व है, हवा कहाँ है, पूर्व दिशा की ओर। तो रेलगाड़ी से निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी, तो बेटा स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, है स्मोक की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू रनिंग ट्रेन। बेटा ट्रेन हमारी जा रही है उत्तर की ओर, ट्रेन उत्तर की ओर जा रही है, तो जो स्मोक की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ के अपोजिट साउथ, प्लस एयर डायरेक्शन, प्लस एयर डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट, एयर डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स ईस्ट। तो फाइनली जो धुएं की डायरेक्शन बनेगी वो बनेगी साउथ ईस्ट। धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, धुआं साउथ ईस्ट में जाएगा। धुआं किस डायरेक्शन में जाएगा, धुआं हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हो भैया, रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है तो उत्तर का अपोजिट हो गया दक्षिण, और प्लस हवा की डायरेक्शन पूरब, तो दक्षिण पूर्व में जाएगा धुआं, धुआं कहाँ जाएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में। चलती हुई ट्रेन के ठीक विपरीत दिशा, बेटा चलती हुई ट्रेन के विपरीत दिशा में जाएगा धुआं, चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ, प्लस एयर डायरेक्शन ईस्ट, तो धुआं जाएगा हमारा साउथ ईस्ट में, धुआं हमारा कहाँ जाएगा, साउथ ईस्ट में। चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में जाता है धुआं, तो ये हो गया धुआं धुआं, ये हमने कर दिया धुआं धुआं। बनाओ इस क्वेश्चन को, इन दोनों क्वेश्चन को। एक बच्चा कह रहा है कि हवा की स्पीड अगर ट्रेन की स्पीड से ज्यादा हो तो, पहली बात तो बेटा हवा की स्पीड कभी 80 किलोमीटर पर आवर हो सकती है, 100 किलोमीटर पर आवर हो सकती है हवा की स्पीड। एयर की स्पीड कभी 100 120 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। बेटा वो हवा नहीं होगा, वो साइक्लोन होगा, तूफान, और तुम्हें उड़ा ले जाएगा।
अगर हवा 80 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर से चलने लगे ना तो तुम्हें अपने साथ उड़ा ले जाएगी। है, तुम्हें अपने साथ उड़ा ले जाएगी। हम्म। हाँ जी। चलिए साहब, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। रेलगाड़ी कहाँ जा रही है? रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है। तो धुएं की डायरेक्शन क्या होगी? धुएं की डायरेक्शन होगी चलती हुई ट्रेन की ठीक विपरीत दिशा। तो बेटा रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, रेलगाड़ी अगर नॉर्थ की तरफ जा रही है तो जो धुआं होगा वो साउथ की तरफ होगा, प्लस प्लस एयर डायरेक्शन, उससे निकलने वाले धुएं की दिशा। अच्छा, यहाँ पर एयर डायरेक्शन दे नहीं रखी, यहाँ पर एयर डायरेक्शन दे नहीं रखी, तो हमारा साउथ का साउथ आंसर आ गया, है ना। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर जा रही है, तो जो धुएं की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ का अपोजिट क्या होगी? साउथ, प्लस एयर डायरेक्शन, और हवा का प्रवाह दक्षिण की ओर है, तो भैया साउथ प्लस साउथ क्या हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। अब तुम ये मत कहना कि सर अगर मान लो इस क्वेश्चन में हवा का प्रवाह नॉर्थ की तरफ होता तो क्या होता। तो साउथ प्लस नॉर्थ क्या होता? अगर मान लो हवा का प्रवाह नॉर्थ की तरफ होता तो क्या होता? साउथ प्लस नॉर्थ क्या होता? फिर बेटा डिपेंड करता है कि अगर ट्रेन की स्पीड ज्यादा है तो धुआं जाएगा साउथ में, और अगर हवा की स्पीड ज्यादा दे रखी है तो धुआं जाएगा फिर नॉर्थ में। अगर यहाँ पे नॉर्थ होता तो, अगर साउथ प्लस नॉर्थ आ जाए तब हम क्या आंसर देंगे? तो जिसकी स्पीड ज्यादा है, अगर ये स्पीड ज्यादा है ट्रेन की तो साउथ आंसर होगा, हवा की स्पीड ज्यादा है तो नॉर्थ आंसर होगा। समझ रहे हो? तो फिर स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जनरली ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी तो फिर धुआं हमारा साउथ डायरेक्शन में ही जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है। धुआं ऊपर तब जाता जब दोनों की स्पीड बराबर होती। एक रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, हवा का प्रभाव पूर्व की ओर है। हवा का प्रभाव पूर्व की ओर है, तो रेलगाड़ी से निकलने वाला धुआं, बेटा इस समय जो धुआं होगा ना हमारा, क्योंकि रेलगाड़ी खड़ी हुई है, रेलगाड़ी उत्तर की ओर मुख करके खड़ी हुई है, खड़ी, रेलगाड़ी चल नहीं रही है, ट्रेन हमारी चल नहीं रही है, ट्रेन हमारी स्टेशन पे खड़ी है। ट्रेन अगर स्टेशन पे खड़ी है, ट्रेन अगर हमारी स्टेशन पे खड़ी है, तो बेटा धुआं चलती हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में होता है, ना कि खड़ी हुई ट्रेन की विपरीत दिशा में। तो यहां पर जो धुएं की डायरेक्शन होगी वो सिंपल एयर डायरेक्शन होगी। सिंपल एयर डायरेक्शन होगी, जहां हवा है वहीं धुआं जा रहा है। तो बेटा हवा का प्रभाव पूर्व की ओर है तो धुआं भी पूर्व की ओर जाएगा। यहां पर ट्रेन हमारी चल नहीं रही, अगर हमारी ट्रेन चल रही होती तो चलती हुई ट्रेन की विपरीत, यानी कि रेलगाड़ी उत्तर की ओर अगर जा रही होती तो साउथ प्लस ईस्ट आंसर होता। लेकिन क्योंकि ट्रेन हमारी चल नहीं रही, खड़ी है, इसीलिए ट्रेन के फेस से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहां पर जो धुआं है वो हवा में बह जाएगा, जहां हवा जा रही है वहीं धुआं चला जाएगा। एक बच्चा कह रहा है सर अगर ट्रेन खड़ी है तो धुआं निकलेगा कैसे? अरे मेरे भाई, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है ना, प्लेटफॉर्म पे आके जस्ट खड़ी हुई है, सवारी को उतार रही है, तो उस समय ट्रेन का तो धुआं निकलते ही रहेगा ना। हम्म। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, चलने के लिए तैयार है, तो धुआं तो निकलेगा नहीं निकलेगा? है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस चैप्टर की लास्ट टाइप पे, टाइप 9। ये है इस चैप्टर की लास्ट टाइप, टाइप 9। और बेटा ये जो टाइप 9 है ना, बेसिकली ये टाइप 4 ही है। बेसिकली ये टाइप 4 ही है। टाइप 4 की ये कोडेड फॉर्म है। टाइप 4 की ये कोडेड फॉर्म है, कोडेड फॉर्म। ये टाइप 4 की कोडेड फॉर्म है टाइप 9। इसीलिए टाइप 4 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो टाइप 9 में ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक आध क्वेश्चन देख लो बस, क्योंकि टाइप 4 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। टाइप 4 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 51 क्वेश्चन में क्या दिक्कत है बाबू?
रेलगाड़ी उत्तर की तरफ जा रही है तो धुआं कहाँ जाएगा, उत्तर का अपोजिट साउथ। हवा कहाँ जा रही है, साउथ। तो बेटा साउथ प्लस साउथ क्या होगा, साउथ ही तो होता। साउथ प्लस साउथ साउथ ही तो होगा, कोई साउथ स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा। हम्म। हाँ जी मेरे दोस्त मेरे भाई, ये जो टाइप 9 है ना, ये टाइप 4 की ही कोडेड फॉर्म है। ये टाइप 4 की कोडेड फॉर्म है, टाइप 9। अब टाइप 4 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए टाइप 9 को करने में दिक्कत नहीं है। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं कि एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं इसको, है ना। एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं बनाते कैसे। 48 में क्या दिक्कत है, 48 में तो कोई स्लाइड ही नहीं है भाई, 48 का तो सोल्यूशन ही नहीं कराया मैंने। हम्म। चलो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहां पर एक इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले बताओ ए एट द रेट बी का मतलब क्या है। सर ए एट द रेट बी को कैसे पढ़ोगे, जैसे कि पी एट द रेट क्यू को पढ़ा। तुमने पी एट द रेट क्यू को क्या पढ़ा, तुमने पी एट द रेट क्यू को पढ़ा है, पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू। पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू, पी क्यू के 6 किलोमीटर पूर्व में है। तो बेटा वैसे ही ए एट द रेट बी को पढ़ो, ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। जैसे पी इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्यू, वैसे ही ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए जो है वो बी के पूरब में है। बेटा बी का पूरब, पूरब होता है राइट हैंड साइड पे। तो ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए एट द रेट बी का मतलब क्या है, ए इज इन 6 किलोमीटर ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर हो गया, ए बी के पूरब में 6 किलोमीटर हो गया, बहुत बढ़िया। अच्छा बी हैश सी का मतलब क्या है, जैसे कि पी हैश क्यू का मतलब है, क्यू इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी। क्यू इज इन 4 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पी, क्यू पी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। तो वैसे बी है सी को क्या पढ़ोगे, सी बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है। सी जो है बी के उत्तर में 4 किलोमीटर है, बी का उत्तर, बी का उत्तर मतलब ऊपर, और कितना है 4 किलोमीटर। अच्छा परसेंटेज को क्या पढ़ोगे बेटा, क्यू पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। क्यू पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, क्यू इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी। तो क्यू पी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, वैसे ही तुम इसको पढ़ोगे, सी परसेंटेज डी को क्या पढ़ोगे, डी सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है। सी डी जो है ना वो सी के दक्षिण में 12 है, सी के दक्षिण में 12। सी का दक्षिण मतलब नीचे, कितना नीचे आना, 12 है। बेटा 4 तो है, 8 और आ जाओ। तो जो डी है वो सी के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, बस बात खत्म, बन गया हमारा। तब हमसे क्या पूछा है, तब डी ए से कितना और किस दिशा में है। बेटा कहां से पूछा है, कहां से पूछा है, ए से, है ना। कहां से पूछा है, ए से। तीर कहां से चलेगा, ए से। निशाना किसको बनाओगे, सी को, बी को या डी को। सर डी को निशाना बनाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा है कि जो डी है वो ए से कितना और किस दिशा में। बेटा 6, 6, 8, 10, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। अच्छा ये डायरेक्शन क्या बनी, सर ये एरो नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि साउथ, सर ये एरो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है यानी कि वेस्ट। भैया नीचे साउथ, लेफ्ट में वेस्ट। तो बेटा जो डी है वो ए से 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में है, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट, 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, जो इक्वेशन दे रखी है ना उस इक्वेशन को फिगर बना के सॉल्व कर दो। इस इक्वेशन को फिगर बना के सॉल्व कर दो। अच्छा ये इक्वेशन सॉल्व कैसे होगी, इसको तसल्ली से पढ़ो। ए एट द रेट बी का मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है, बी है सी का मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है, सी परसेंटेज डी का मीनिंग ऊपर लिखा हुआ है। तो जो इनका मीनिंग है बिल्कुल वैसे ही इनको पढ़ लो और फिगर बना लो आराम से घर पे तसल्ली से। क्लास खत्म होने का फिगर बना लेना 2-3 बार और, अगर तुम्हें तकलीफ है तो। बहुत ही बेसिक सा फिगर बनेगा, बना लो। चलिए तो टाइप जो 9 है ना वो हालांकि कुछ नहीं है, वो वही बेसिक सी टाइप है, बहुत ही बेसिक सी टाइप है। मतलब जो टाइप 4 की प्रैक्टिस है वही टाइप 9 है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक बच्चे ने पूछा 10 कैसे आया, एक बच्चे ने पूछा कि अगर ये 6 है ये 8 है तो ये 10 कैसे हुई वैल्यू। जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है भैया मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा। तुम बेटा अपने घर का पता बताओ पहले, तो तुम्हारे आसपास जो भी होगा ना, है ना, तुम मारोगे इसको या मैं मारू जाके, हाँ। अपने घर का एड्रेस बताओ, तुम्हारे आसपास जो भी हमारा बच्चा भी लाइव पढ़ रहा होगा हमसे, वो तुम्हारी आके कुटाई करेगा, कुटाई। तब तुम्हें पता चलेगा ये 10 कैसे आया।
तब पता चलेगा तुम्हें 10 कैसे आया। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, तुम पूछ रहे हो वो 10 कैसे आया है। क्यों भाई? तुम अपना एड्रेस दो, तुम्हारे आसपास कई बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी हमसे लाइव, और तुम्हारी करेंगे धुनाई आगे वो। हाँ जी, चलिए साहब। बेटा आर हैज एस, है ना? जैसे पी हैज क्यू का क्या मतलब है? पी हैज क्यू का मतलब है क्यू इज इन 12 किलोमीटर साउथ ऑफ पी। क्यू पी के दक्षिण में 12 है। क्यू पी के दक्षिण में 12 है, तो बेटा आर हैज एस का क्या मतलब है कि जो एस है, जैसे क्यू पी के दक्षिण में है, वैसे ही जो एस है वो आर के दक्षिण में 12 है। आर के दक्षिण में 12 है, ये आर है, आर के दक्षिण में 12 किलोमीटर है, आर के दक्षिण में 12 है, कौन? एस। एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब पी क्यू के पश्चिम में है, पी क्यू के पश्चिम में है। तो बेटा टी किसके पश्चिम में है? एस के। एस के पश्चिम में, यानी कि एस से, और कितना दूर है? एट द रेट का मतलब 6, 6। टी एस के पश्चिम में 6 है। परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब पी क्यू के उत्तर में है, तो यू टी के उत्तर में है, टी का उत्तर ऊपर, और कितना ऊपर जाना है? कितना ऊपर जाना है? 8, 8। तो in which direction of s with respect to u? What is the direction of s with respect to u? u के सापेक्ष में s किस दिशा में है? तो बेटा तीर कहां से चलेगा? u से। u के सापेक्ष में तो u से तीर चलाओगे, u से तीर चलाओगे, निशाना किसको बनाओगे? निशाना बनाओगे s को। u के सापेक्ष में s किस दिशा में है? in which direction s from u, है ना? u। तो बेटा ये जो तीर है ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि साउथ, और ये तीर राइट हैंड साइड पे जा रहा है, यानी कि ईस्ट, दक्षिण पूर्व। अगर ये डिस्टेंस पूछी जाती तो बेटा ये 8 है, ये 6 है, तो डिस्टेंस हो जाती 10। डिस्टेंस क्या हो जाती? डिस्टेंस 10 हो जाती। फाइनली इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। रवि एक नदी के किनारे खड़ा हुआ है, रवि एक नदी के किनारे पे खड़ा हुआ है, और उसकी पीठ नदी की तरफ है। पीठ का मतलब यह है, मेरी जो पीठ है वो नदी की तरफ है, यानी कि मेरे पीछे से नदी बह रही है, मेरे पीछे से नदी बह रही है। मैं नदी के किनारे पे खड़ा हूं और मेरे पीछे से नदी बह रही है, मेरे पीछे से नदी बह रही है। चलिए साहब, मेरे पीछे से नदी बह रही है। नदी में एक पत्ता उसके बाएं तरफ से आता हुआ दाईं तरफ निकल जाता है। मतलब नदी में एक पत्ता है जो उसके बाईं तरफ से आता हुआ और उसके दाईं तरफ निकल जाता है। नदी में पत्ता बहता हुआ कहां से आ रहा है? बाईं तरफ से आ रहा है, बाईं तरफ से। और कहाँ निकल जा रहा है? दाईं तरफ निकल जा रहा है। मतलब लेफ्ट से आ रहा है और राइट की तरफ जा रहा है। देखो मैं रवि हूं, मेरी पीठ नदी की तरफ है, मेरे पीछे नदी बह रही है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। तो बेटा लेफ्ट से पत्ता आ रहा है, राइट की तरफ निकल जा रहा है। यदि नदी का प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर हो, उत्तर से दक्षिण का मतलब है यानी कि लेफ्ट से राइट, उत्तर से दक्षिण, इसका मतलब जो पत्ता आ रहा है वो लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रहा है, यानी कि उत्तर की तरफ से आ रहा है, और राइट हैंड पे निकल जाना है, यानी कि दक्षिण की तरफ निकल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड है वो तो नॉर्थ में है, और राइट हैंड है वो साउथ में है। लेफ्ट हैंड नॉर्थ में, राइट हैंड साउथ में। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका लेफ्ट हैंड होता है नॉर्थ में और राइट हैंड होता है साउथ में? सर लेफ्ट हैंड नॉर्थ, राइट हैंड साउथ में उसी का होता है व्यक्ति जिसका फेस ईस्ट डायरेक्शन में हो। जिस पर्सन का मुख ईस्ट डायरेक्शन में हो उसी का लेफ्ट होता है नॉर्थ, राइट होता है साउथ। और इसी के साथ इस चैप्टर की संपूर्ण सेवा हो गई समाप्त। फाइनली ये चैप्टर हो चुका है कंप्लीट। कल होगी नया दिन, नई शुरुआत। लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, है ना? अपने आप और प्रैक्टिस करना घर पे, अगर कोई डाउट है क्वेश्चंस में तो दोबारा से प्रैक्टिकली करके देखना। इस क्वेश्चन को दोबारा से आराम से समझ लेना तसल्ली से घर पे।